हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब आपको मिलेगा एक बेस्ट पॉसिबल टाइम लैप्स सीधे द्रास के लिए, और द्रास से आगे देखते हैं आज कितना जा सकते हैं। फ़िलहाल अभी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं, तब तक के लिए एक टाइम लैप्स। और हम यहाँ द्रास से निकलते हुए एक सुंदर सा मोमेंट कैप्चर करते हुए, और एक सुंदर से मोमेंट को, सुंदर से व्यू को, सुंदर सी जगह को उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से वो चीज़ बनाई हुई थी। और हम फिर निकल गए, और जो निकलते टाइम जो पहाड़ों का व्यू था, पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए और बिल्कुल नीला साफ़ आसमान एंजॉय करते हुए हम बस ये सोच रहे थे कि हम कितने सारे व्यू, कितनी सारी चीज़ें कैप्चर करते हुए निकल रहे हैं। पता नहीं हम जब फिर से वापस आएंगे कभी तो हमें ये एज़ इट इज़ मिलेगा या नहीं, या ये ऐसा जैसा हम देख के जा रहे हैं वो हमें वैसा प्राप्त होगा या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक ना एक बार, चाहे कार से आए चाहे टू व्हीलर से आए, किसी से भी एक बार आना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे पास क्या था और हम उसको कैसा रखें। ज़ोरज़िला पास हमने पास किया और हम देख रहे थे कि कुछ लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं सड़कें बनाने में। हर रोज़ सड़कें बिगड़ रही हैं, हर रोज़ उन्हें जोड़ा जा रहा है, और सारे पहाड़ जो थे वो बर्फ़ से ढके हुए हैं अच्छे से। लेकिन हमें अब बर्फ़ के पहाड़ देख के बस एक चीज़ याद आती है जो हमारे कैमरे में कैप्चर नहीं हुई है कहीं। हमें ऐसा लगता है कि ये खूबसूरत चीज़ कितनी खतरनाक होती है। वो ज़्यादा करीब जाके ही हमें पता पड़ा कि कितनी खतरनाक होती है। हमने इतनी बर्फ़ देखी, इतनी बर्फ़ देखी हम दोनों ने कि अब शायद हम फिर से बर्फ़ कभी देखें ना। हम जिस मोड़ पे जाएं उस तरफ बर्फ़ हमें मिली थी। हम ये सोच रहे थे बर्फ़ हमें ढूंढ रही है या हम बर्फ़ को ढूंढ रहे हैं। और हमने नीचे, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे हमारे जो बर्फ़ के पहाड़ थे वो हल्का हल्का डिक्रीज़ होते जा रहे थे, और क्या कहते हैं, हरियाली में कन्वर्ट होते जा रहे थे। हमारी एक पॉइंट पे बाइक स्लिप करी थी, जो हमारा एक्सपीरियंस था। बाकी वो कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको पूरी शानदार तरीके से कोप अप करके आगे बढ़े, हम एक दूसरे को संभालते हुए। विवेक जी को एक भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी उस वक्त, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़ोरदार बर्फ़ थी, और मैं उन्हें पीछे से बताई जा रही थी कि अभी कार आ रही है, लेफ़्ट साइड से छोटी कार है, बड़ी कार है, अभी मोड़ है, और वो मेरे कहने पे चलाए जा रहे थे। सारी चीज़ें अंदाज़े से हमने बहुत लंबा सफ़र एक दूसरे के अच्छा बैलेंस करके आगे चले हम, और धीरे धीरे हम सारे रास्ते क्रॉस करते गए। जो ज़्यादा मुश्किल भरे रास्ते थे वो भी हमने आसानी से काट लिए, और जो अच्छे अच्छे रास्ते थे वो तो हम कैप्चर कर ही रहे हैं। आगे जाके हमने बहुत सारे अलग अलग प्रांत के लोगों को भी देखा, उनसे बातचीत करी। बाकी हमें ये समझ आया कि हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और वो चेंज बहुत अच्छा लग रहा था हमें। पहाड़ों का, लोगों का, रास्तों का, हरियाली का, और ये बहुत प्रकृति की सुंदरता बहुत ही हमें अच्छी लग रही थी। बाकी सिंप्लिसिटी तो हमेशा भाती है, ये हमें पता पड़ा। आपको इतना मेट्रो सिटीज़ शांति नहीं दे सकती हैं, पीस नहीं दे सकती हैं।
जितना नेचर हमें देती है। तो शायद जो जैसी चीज़ें वैसी रहें वो अच्छा है। और हम वापस आते समय ये सोच रहे थे कि हमने इतना रास्ता कैसे कैप्चर कर लिया, इतने सारे गड्ढे, बारिश, बर्फ़, तूफ़ान, क्लाइमेट का क्विकली चेंज होना, कैसे मतलब ऑक्सीजन का लेवल भी कम होना ऊपर जाते जाते, हमने कैसे फेस कर लिया। मतलब हम नीचे आ रहे थे, हमें ये लग रहा था कि यार यही रास्ता है जिससे हम गए थे। तो इस सफ़र में मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी डिफरेंट था। ये सब मेरी लाइफ का सबसे लंबा सफ़र है। शायद मैं आगे भी और लंबे सफ़र प्लान करूं विवेक के साथ, लेकिन ये जो सफ़र था इसमें हमने शांति स्तूपा देखा जो सबसे टॉप पे था। इतने टॉप पे था कि हमें लग रहा था कि अब हम टॉप पे हैं, नहीं, शांति स्तूपा और टॉप पे। हर मिनट पे मुझे ऐसा लग रहा था यार अब आएगा, लेकिन टॉप पे था वो। फिर हम जोरावर फोर्ट भी गए, जहाँ पे 3-4 बार हमने विज़िट करने की कोशिश करी क्योंकि बंद था। हॉल ऑफ फेम भी घूमा हमने। वॉर मेमोरियल सबसे ज़्यादा अच्छा था। हमें ज़्यादा करीब से जानने को मिला कि इतना रिस्पेक्ट क्यों डिज़र्व करते हैं मिलिट्री वाले, और कहाँ कहाँ तैनात हैं वो लोग। इतनी दूर जंगलों में क्यों खड़े हुए हैं वो लोग, सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमारे लिए खड़े हैं। जहाँ उनका कोई नेटवर्क नहीं है, खाना पीना रहना, वो पूरे जोश में वहाँ पे खड़े हैं। और एक एक्सपीरियंस था कि मेरी नज़र अचानक से मैंने देखा कि एक बंदा था, वो बहुत दूर खड़ा था, बहुत दूर। मैं मुड़ी और उसने मेरे को देखा, मैंने उसको हल्का सा बस मैंने उनको बाय किया और उन्होंने वहाँ से बाय किया। मुझे ये लगा यार ये इतनी दूर हो के भी मतलब हम लोग के कॉन्टेक्ट्स में हैं। और वो सीन बहुत अच्छा था। मैं सबको बाय बाय करती जा रही थी। वैसे तो मिलिट्री वाले जितने ही मिल लेते क्योंकि दे डिज़र्व, जितना हम उनके लिए कर सकें हमें करना चाहिए, बिकॉज़ वो निस्वार्थ सर्विस होती है ना, वैसा कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। बाकी हमें रास्ते में एक एयरफोर्स वाले अंकल भी मिले जो कि हमें काफ़ी ज़िंदा दिल लगे। मतलब वो इतनी एज पर भी बाइक अंधाधुंध चला रहे थे, अपने दोस्तों से आगे पहुंच रहे थे। हमने पूछा बाद में कि अंकल आप अकेले हो? नहीं, मैं अपने ग्रुप से ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ, मैं उनकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं आगे जाके उनका वेट करता हूँ, वो आते हैं फिर ज्वाइन करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें उनसे मिलके कि इतनी एज पे भी लोग बाइक चलाते हैं। वो हमसे भी आगे निकल रहे थे। मतलब हम लोगों का तो मैच ही नहीं कर पा रहे थे वो, कि बहुत अच्छी बाइक चला रहे थे। बाकी बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। मैं कभी शायद जा नहीं पाती अगर विवेक नहीं होते तो, स्पेशली 2 व्हीलर पे तो बिल्कुल नहीं, इतनी दूर तो बिल्कुल भी नहीं। और जो बर्फ़ के पहाड़ हमने देखे, जो हम देखते हुए जा रहे थे, जितना करीब जाके हमने उन बर्फ़ के पहाड़ को छुआ है वो अलग ही एक्सपीरियंस था। और बर्फ़ के पहाड़ों ने हमें छुआ है वो भी अलग एक्सपीरियंस था। हम जिस रास्ते जा रहे थे उस रास्ते बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ रही थी। हमने रास्ता बदलने की भी कोशिश की, हम बदले हुए रास्ते पे भी गए और वहाँ पे इतनी तगड़ा स्नो फॉल हुआ कि बीच रास्ते में हमें रोकनी पड़ी। और एक बार तो हम इतना फंस गए कि हमें आगे ही बढ़ना ऑप्शन था हमारा। हमारी बाइक भी स्लिप हो गई,
हमारी बाइक स्लिप होने पर मुझे एक बात समझ आई, जो कि विवेक ने मेरे को समझाई, कि लाइफ में कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है अपनी जान से ज़्यादा। बाइक जा रही है, जाने दो, सब चीज़ वापस आ जाएगी अगर तुम जिंदा हो तो। और ये बात मेरे को विवेक ने बाद में समझाई, जब मैं उस बाइक को पकड़ने को थी। मैंने सोचा कि शायद मैं बाइक संभाल लूँगी। फिर हम दोनों ने पूरा जोर लगाया और बाइक को उठाया। कुछ मीलों हम बाइक के साथ पैदल चले और काफ़ी तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी वहाँ पे। हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चलते हैं। वो चीज़ कैप्चर नहीं हुई है, लेकिन वो अगर कैप्चर होती, इसलिए कैप्चर नहीं हुई, एक तो हमारी बैटरी भी डेड हो गई थी ठंडी की वजह से। वो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी वहाँ पे, इसलिए वो जल्दी एग्जॉस्ट हो रही थी। फिर हम आगे बढ़े। हम सामने जाके देखते हैं कि एक बोर्ड लगा है कि एवलांच प्रोन एरिया, और हम दोनों की उस टाइम पे, मेरे को तो पता नहीं क्यों इतनी तेज़ हंसी आ रही थी कि हम किस जगह फंस गए, क्या हमें कुछ मिलेगा। मैं बस ये प्रे कर रही थी, यार कोई गांव आ जाए, चाहे छोटा सा ही आए, कोई गांव आ जाए। ये एवलांच प्रोन का एरिया देख के तो मैंने कहा, भगवान अब तो बस निकाल दो कैसे भी करके। फिर हमें एक धुंधले में ही हमें एक जानवर भी दिखाई दिया था, जो कि बहुत डिफरेंट था, मतलब बहुत ही डिफरेंट था। वो बेचारा, वो भी भाग रहा होगा, वो भी सोच रहा होगा कि गांव मिल जाए कोई, मैं पहुंच जाऊं इस एवलांच प्रोन एरिया से, मैं निकल जाऊं। फिर हम दोनों धीरे धीरे निकलते गए उसमें से, धक्के खा के निकले। फिर पूरा जो एनवायरनमेंट था वो ज़ीरो विजिबिलिटी हो रही थी वहाँ पे। फिर विवेक ने बोला कि अब थक गए होगे, तुम बाइक पे बैठ जाओ। हिम्मत करके पूरा हम फिर से बाइक पे बैठे, और हमारी बाइक ने जो साथ दिया है, शायद वो अगर इतना साथ नहीं देती तो शायद हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और ना वापस आ पाते। उसने एक भी पॉइंट पे रुलाया नहीं हमें कि यार हम क्या लेके आ गए। मतलब उस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारा प्लस पॉइंट था वो हमारी बाइक थी। और हम ऐसे ही फिर हम दोनों बाइक पे फिर से चढ़े, बैठे, और हमने वो धीमी सी स्पीड पे चला रहे थे हम, और हम काफ़ी देर तक चलाते गए। और धुंधले में हमें, जैसे ही हमारा धुंधलापन हटा तो हम ये देख रहे थे, फेडेड में एक बंदा जो था वो एक भेड़ का बच्चा दबाए हुए था अपने बगल में, ठीक है। और वो छोटा सा भेड़ का बच्चा था, और वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहना हुआ था। मतलब मैंने तो 5 लेयर पहन रखी थी उस वक्त। वो बंदा आराम से एक अपने ड्रेसअप में, पहाड़ी ड्रेसअप में था, और एक भेड़ का बच्चा दबाए हुआ था, और इतनी सारी भेड़ों को वो चरा रहा था, ठीक है। वो भी बर्फ़ में चराए वापस ला रहा होगा शायद। और वो बिल्कुल कूल। हम इतनी मुशक्क़त करके ऐसे वैसे से निकले, और हम जब सामने देखते हैं कि अरे यार, एक बंदा ऐसे ही तूफान में बिल्कुल कूल चले जा रहा है, तो हमें देख के काफ़ी, हमारा बिल्कुल दिमाग जो है चेंज हो गया एकदम से। हमें जब हम फंसे हुए थे तब हमें सारी की सारी हॉलीवुड मूवीज़ याद आ रही थी जो कि एनवायरनमेंट की डिज़ास्टर से जो सफ़र होते हैं लोग, वो वाली सारी मूवीज़ याद आ रही थी। फिर हम निकले और उस बंदे को देखा, तो अचानक से हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं कि यार, मतलब हम इतना सहन करके आए, और ये बंदा बिल्कुल कूल घूम रहा है, भीड़ आए हुए। फिर
जैसे ही हमने वो क्रॉस किया और ठंड पड़ रही थी, वो बिल्कुल ऐसे घूम रहा है जैसे बर्फ़ पड़ ही नहीं रही है। फिर हमें एक गांव मिला, फिर हमने वहाँ पे गांव में एक ऐसा गेस्ट हाउस मिला जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल गेस्ट हाउस था, वो नाम ही बस उसने गेस्ट हाउस रखा था वरना तो उसके अंदर जाके बस हमें एक रजाई मिली और हम उस रजाई में बस घुस गए, क्योंकि विवेक जी की भी तबीयत काफ़ी